अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम क्लास 10th इंग्लिश की यूनिट नंबर 14 हेल्थ इज वेल्थ की ट्रांसलेशन करेंगे। हेल्थ इज वेल्थ का मतलब है तंदुरुस्ती हजार नेमत है। इसकी ट्रांसलेशन एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये एक डायलॉग है, लेकिन इस चैप्टर से क्वेश्चन आंसर्स और सिनोनिम्स काफी पूछे जाते हैं बोर्ड के एग्जाम में। तो हम ट्रांसलेशन करते हुए साथ में डिफिकल्ट वर्ड्स के सिनोनिम्स भी देखेंगे। ट्रांसलेशन स्टार्ट करते हैं। टीचर स्टूडेंट से डायलॉग कह रहा है। टीचर कहते हैं, चिल्ड्रन, गुड हेल्थ इज अ गिफ्ट ऑफ अल्लाह। अच्छी सेहत अल्लाह ताला का तोहफा या इनाम होती है। वी शुड प्रोटेक्ट दिस गिफ्ट विद केयर। हमें इस तोहफे की एहतियात से हिफाजत करनी चाहिए। गुड हाइजीन इज असेंशियल फॉर गुड हेल्थ। हाइजीन होता है सेहत की हिफाजत के असूल। तो कह रहे गुड हाइजीन इज असेंशियल फॉर गुड हेल्थ। अच्छी सेहत के लिए अच्छे हिफ्जान सेहत लाजमी है, सेहत की हिफाजत के असूल लाजमी है। क्लीन टीथ, ट्रिम्ड नेल्स एंड पर्सनल क्लीनलीनेस। कह रहे क्लीन टीथ साफ दांत, ट्रिम्ड नेल्स तराशे हुए नाखून एंड पर्सनल क्लीनलीनेस और जाती सफाई आर ऑल रिक्वायर्ड फॉर गुड हेल्थ। सभी अच्छी सेहत के लिए दरकार है। देर आर सर्टेन अदर थिंग्स विच मस्ट ऑल्सो बी टेकन केयर ऑफ। कह रहे हैं कुछ दीगर चीजें भी हैं जिनका ख्याल रखा जाना चाहिए फॉर गुड हेल्थ, अच्छी सेहत के लिए। दे आर रेगुलर एक्सरसाइज एंड जनरल हेल्दी लाइफ स्टाइल। उनमें क्या क्या शामिल है? बाकायदा वर्जिश और जनरल यानी कि अमूमी अच्छा अंदाज जिंदगी, हेल्दी लाइफ स्टाइल। लेट्स टॉक अबाउट दीज वन बाय वन। कह रहा है आइए इनके बारे में एक एक करके बात करते हैं। सलमा सलमा से क्वेश्चन कह रहा है, कैन यू टेल अस समथिंग अबाउट डेंटल हेल्थ? सलमा, क्या आप दांतों की सेहत के मुतालिक हमें कुछ बता सकती हैं? सलमा आगे से आंसर कह रही है, सर वी मस्ट ब्रश आवर टीथ एटलीस्ट ट्वाइस अ डे। जनाब, हमें दिन में कम अज कम 2 मरतबा अपने दांतों को ब्रश करना चाहिए। टीचर आगे से क्वेश्चन कह रहा है, एट व्हाट टाइम्स, किन औकात में? सलमा कह रही है, इन द मॉर्निंग, सुबह के वक्त, आफ्टर गेटिंग अप, बेदार होने के बाद, जागने के बाद, एंड बिफोर गोइंग टू बेड, और सोने से कबल, इन द इवनिंग, शाम में। टीचर कह रहे हैं, वेरी गुड सलमा, शाबाश सलमा। नाउ प्लीज सिट डाउन, अब बराए मेहरबानी बैठ जाइए। कैन समबडी टेल द क्लास व्हाई वी शुड कीप आवर टीथ क्लीन? क्या कोई और क्लास को बता सकता है कि हमें अपने दांत साफ क्यों रखने चाहिए? वकास रेजेस हिज हैंड। वकास अपना हाथ बुलंद करता है। एंड आफ्टर द टीचर्स परमिशन, और उस्ताद की इजाजत पर, ही स्पीक्स, वो बोलता है। अच्छा, अगर आपने नोट किया हो तो इस चैप्टर में हमें सिर्फ हेल्थ की प्रिजर्वेशन के असूल यानी कि सेहत की हिफाजत के असूल नहीं बताए जाएंगे, बल्कि हमें क्लास में बैठने के एटिकेट्स भी बताए जा रहे हैं कि टीचर जिस स्टूडेंट से क्वेश्चन कह रहा है वही आंसर कह रहा है, अपनी बारी पे आंसर कह रहा है, और अगर किसी और को आंसर करना है तो अपना हैंड रेज कर रहा है और टीचर की परमिशन पे वो बोल रहा है। अच्छा, वकास कहता है, सर वी मस्ट कीप आवर टीथ क्लीन। जनाब, हमें अपने दांत साफ रखने चाहिए, सो दैट वी मे फील फ्रेश, ताकि हम ताजा दम महसूस कर सके। टीचर आगे से कह रहे हैं, यस बट व्हाट इज द अदर मोर इम्पोर्टेंट रीजन टू कीप आवर टीथ क्लीन? जी हाँ, यानी आपने दुरुस्त रीजन बताई है, लेकिन इसके अलावा दांत साफ रखने की दूसरी कौन सी अहम वजह है? ऑन साइलेंस इन द क्लास, क्लास में खामोशी पर, द टीचर कंटिन्यूज, टीचर उस्ताद साहब खुद ही बात जारी रखते हुए कहते हैं, whenever we eat anything, जब भी हम कुछ खाते हैं, some food particles get stuck in the small spaces। कह रहे कुछ खाने के ज़रात get stuck, फंस जाते हैं, in the small spaces, छोटी जगहों में, in and around our teeth, दांतों के अंदर और दांतों के इर्द गिर्द। if they are not removed by proper brushing, अगर उन्हें प्रॉपर मुनासिब तरीके से ब्रश करके निकाला ना जाए, germs are produced in them, तो उनमें जरासीम पैदा हो जाते हैं। these germs can cause decay of teeth, ये जरासीम किस चीज का बायस बनते हैं? decay of teeth, दांतों के गलने सड़ने का। एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ गम्स, गम्स मसूड़े हो गए, और इन्फ्लेमेशन उनकी सोजिश का, उनके सूज जाने का बायस बनते हैं। दे कैन ऑल्सो डैमेज आर टीथ परमानेंटली, ये हमारे दांतों को डैमेज कर सकते हैं, बर्बाद तबाह कर सकते हैं परमानेंटली, मुस्तकिल तौर पे, कॉजिंग टूथ एक, और दांत के दर्द का बायस बन सकते हैं। These germs are also responsible for the bad smell from mouth, ये जरासीम मुंह की बदबू के भी जिम्मेदार होते हैं। कह रहे हैं, now let's talk about trimmed nails। आइए अब हम तराशे हुए नाखूनों के बारे में, कटे हुए नाखूनों के बारे में बात करते हैं। हाशिम, प्लीज टेल अस व्हाई वी शुड कीप आवर नेल्स ट्रिम्ड। बराए मेहरबानी हमें बताइए कि हमें अपने नाखून तराशे हुए क्यों रखने चाहिए? हाशिम आगे से कह रहे हैं, सर लॉन्ग नेल्स आर बैड टू लुक एट। जनाब, लंबे नाखून देखने में बुरे लगते हैं। दे बिकम डार्कर बिकॉज ऑफ डर्ट विच गेट्स स्टक इन देम। कह रहे वो उनमें फंसी हुई गर्द की वजह से निस्बतन काले लगते हैं। टीचर आगे से कह रहे हैं, यस यस जी, जी हाँ। द डर्ट एंड द अदर थिंग्स विच गेट स्टक इन नेल्स कैन कॉज डिजीज। कह रहा है नाखूनों में फंस जाने वाली मैल और दीगर अशिया बीमारी का बायस बन सकती हैं। लॉन्ग नेल्स आर अ गुड हाइडिंग प्लेस फॉर डिजीज कॉजिंग जर्म्स। कह रहे लंबे नाखून
आर अ गुड हाइडिंग प्लेस, छुपने की अच्छी जगह है फॉर डिजीज कॉजिंग जर्म्स, बीमारियों का सबब बनने वाले जरासीम के लिए। दीज जर्म्स कैन गो इनसाइड यू, कह रहे हैं ये जरासीम आपके जिस्म में दाखिल हो सकते हैं। वेन एवर यू ईट समथिंग, जब भी आप कुछ खाते हैं। यू नो दैट जर्म्स कॉज डिजीजेज, आपको मालूम है कि जरासीम बीमारियों का सबब बनते हैं। सो बाय कीपिंग योर नेल्स ट्रिम्ड, लिहाजा अपने नाखनों को तराश के यू कैन प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम डिजीजेज, आप खुद को बीमारियों से बचा सकते हैं। मोर ओवर, मजीद ये कि दे आर गुड टू लुक एट एज वेल, ये देखने में भी अच्छे लगते हैं। ठीक है। साद रेजेज हिज हैंड, साद अपना हाथ खड़ा करता है। एंड ऑन परमिशन स्टैंड्स अप टू स्पीक, और इजाजत मिलने पर खड़ा होकर बोलना शुरू करता है। साद क्या कहता है? सर माई मदर ऑलवेज टेल्स मी, जनाब मेरी अम्मी मुझे हमेशा कहती हैं टू वॉश हैंड्स, हाथ धोने को, बिफोर ईटिंग एनीथिंग, कुछ भी खाने से पहले। शी सेज दैट इन दिस वे, वो कहती हैं कि इस तरह से वी कैन प्रिवेंट द जर्म्स फ्रॉम एंटरिंग आवर बॉडी, हम जरासीम को अपने जिस्म में दाखिल होने से रोक सकते हैं। प्रिवेंट, ये वर्ड आपको अक्सर बोर्ड के एग्जाम में आता है, इसका क्या मतलब है? स्टॉप करना, ठीक है, रोकना। टीचर आगे से कह रहा है, यस साद, जी साद, योर मदर इज राइट, आपकी वालदा दुरुस्त कहती है। वॉशिंग हैंड्स बिफोर ईटिंग एनीथिंग इज अ सुन्ना ऑफ आवर रसूल, कुछ भी खाने से पहले हाथ धोना हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। ही ऑलवेज वॉश्ड हैंड्स बिफोर ईटिंग एनीथिंग, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ भी खाने से पहले हमेशा हाथ धोते। सो बाय डूइंग द सेम, लिहाजा ऐसा करते हुए वी कैन नॉट ओनली प्रिवेंट डिजीज, हम ना सिर्फ जरासीम से बच सकते हैं, बीमारी से बच सकते हैं, बट ऑल्सो प्लीज अल्लाह द ऑलमाइटी, बल्कि अल्लाह ताला को भी खुश कर सकते हैं। पर्सनल हाइजीन इज ऑल्सो एसेंशियल फॉर गुड हेल्थ एंड कॉन्सिक्वेंटली फिजिकल वेल बींग, कह रहे पर्सनल हाइजीन यानी जाती हिफाजन सेहत, यानी कि जाती सेहत की हिफाजत के असूलों को फॉलो करना इज ऑल्सो एसेंशियल, भी लाजमी है फॉर गुड हेल्थ, अच्छी सेहत के लिए, एंड कॉन्सिक्वेंटली और नतीजे के तौर पे फिजिकल वेल बींग और जिस्मानी बेहतरी के लिए भी जरूरी है। टेक बाथ रेगुलरली, बाकायदगी से गुसल करें। एंड ऑलवेज वियर क्लीन क्लोथ्स, और हमेशा साफ कपड़े पहने। दिस इज ऑल्सो अ सुन्ना ऑफ आवर रसूल, ये भी हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। कह रहे इट इज रिलेटेड बाय अबू मालिक अल अशरी रजी अल्लाह अन्हो, कह रहे अबू मालिक अल अशरी रजी अल्लाह अन्हो से रिवायत है दैट द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सेड, कि अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्लीनलीनेस इज अ पार्ट ऑफ फेथ, सफाई ईमान का हिस्सा है। मुस्लिम की यह हदीस है। आगे नबीला कह रही है, सर माई फादर सेज दैट रेगुलर एक्सरसाइज कीप्स अस फिट, जनाब मेरे अब्बू कहते हैं कि बाकायदा वर्जिश करना हमें फिट रखता है, सही रखता है, दुरुस्त रखता है, तंदुरुस्त रखता है। टीचर आगे से कह रहा है, यस बट हाउ इज इट लिंक्ड विद गुड हेल्थ एंड फिजिकल वेल बींग, जी हाँ मगर ये अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती से कैसे जुड़ा हुआ है, लिंक्ड है, कनेक्टेड है। नबीला गिव्स अ ब्लैंक लुक, कह रहे हैं नबीला हाली नजरों से देखती है। सो द टीचर गोज ऑन, यानी उसको आंसर नहीं आ रहा होता तो वो हाली नजरों से देखने लगती है। इसलिए उस्ताद साहब जिनने सवाल किया होता वो अपनी बात जारी रखते हुए कहते हैं, बाय रेगुलर एक्सरसाइज, बाकायदा वर्जिश से, आवर हार्ट हमारा दिल, आवर लिम्स हमारे अज़ा, एंड आवर ब्लड सर्कुलेशन और हमारे खून की गर्दिश रिमेन हेल्दी, सेहतमंद रहते हैं। विद रेगुलर एक्सरसाइज, बाकायदा वर्जिश करने से वी कैन वर्क मोर, हम ज्यादा काम कर सकते हैं, एंड वर्क हार्डर और सख्त काम कर सकते हैं। क्लास जमात, इन एडिशन टू अदर ड्यूटीज, दूसरे कामों के साथ साथ, ब्लड कैरीज ऑक्सीजन एंड फूड, कह रहे हैं खून ऑक्सीजन और खुराक कैरी करता है यानी लेके जाता है, टू ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, हमारे जिस्म के तमाम हिस्सों में। सो ड्यूरिंग एक्सरसाइज, लिहाजा वर्जिश के दौरान ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीजेस, खून की गर्दिश तेज हो जाती है। एज मोर ऑक्सीजन एंड फूड फॉर एनर्जी, क्योंकि तवानाई के लिए ज्यादा ऑक्सीजन और ज्यादा खुराक आर नीडेड बाय द बॉडी, जिस्म के लिए जरूरी होती हैं। आगे रफीक कह रहे हैं, सर रेगुलर एक्सरसाइज ऑल्सो कट्स डाउन फैट्स, कट्स डाउन यहाँ पे फ्रेजल वर्ब यूज हुआ है। फ्रेजल वर्ब होता है किसी भी वर्ब के साथ एक प्रपोजिशन आ जाती है, उसका फिर मेन वर्ब से डिफरेंट मीनिंग होता है। जैसे कट का मतलब है काटना, लेकिन कट डाउन का मतलब होता है रिड्यूस करना, डिक्रीज करना। ठीक है, तो कह रहे हैं सर रेगुलर एक्सरसाइज ऑल्सो कट्स डाउन फैट्स, कह रहे बाकायदा वर्जिश चर्बी घटाती है, फैट्स को कम करती है बॉडी से, एंड कीप्स अस स्लिम एंड स्मार्ट, और हमें दुबला और स्मार्ट रखती है। टीचर आगे से कह रहे हैं, यस रफीक, जी हाँ रफीक, वेरी गुड, बहुत अच्छे। इफ वी अडॉप्ट अ रूटीन ऑफ एक्सरसाइज, अगर हम वर्जिश का मामूल बना लें, रूटीन बना लें, वी कैन रिमेन स्लिम एंड स्मार्ट एज वेल, तो हम दुबले और स्मार्ट भी, मुस्तैद भी रह सकते हैं। हियर द बेल रिंग्स, अब यहाँ घंटी बजती है यानी क्लास का टाइम ओवर हो जाता है। एंड द टीचर कंक्लूड्स हिज लेक्चर, और उस्ताद साहब लेक्चर खत्म करते हैं।
टीचर आगे से कह रहा है समटाइम्स हेल्दी पीपल बिकम अनहेल्दी बाय यूजिंग ड्रग्स। टीचर कह रहा है बाज औकात सेहतमंद लोग गैर सेहतमंद हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं बाय यूजिंग ड्रग्स, मुंशियात या नशा आवर अद्वियात का इस्तेमाल करके। नबीला कह रही है यस सर इट इज अ कॉमन प्रॉब्लम। जी हाँ जनाब ये एक आम मसला है। वन मस्ट लर्न टू से नो। एक आदमी को नहीं कहना आना चाहिए टू ऑफर्स ऑफ ड्रग यूज, यानी नशे के इस्तेमाल की पेशकश जब उसको की जाती है, ऑफर की जाती है, तो उसको नहीं कहना आना चाहिए। रफीक आगे से कह रहे हैं सर व्हाट डू यू मीन बाय ड्रग्स एक्चुअली। जनाब नशा व अद्वियात से आप हकीकत में क्या मुराद लेते हैं, यानी असल में ये होती क्या है। टीचर आगे से कह रहे हैं ड्रग्स आर केमिकल्स, मुंशियात कीमियाई मवाद होते हैं। दीज केमिकल्स अफेक्ट द माइंड एंड बॉडी इन वेरियस वेज। ये कीमियाई मवाद हमारे जिस्म और दिमाग पर कई तरीकों से असरअंदाज होते हैं। दीज इफेक्ट्स कैन बी टेम्पररी एंड इवन परमानेंट। कह रहे हैं ये असरात वक्ती भी हो सकते हैं एंड इवन परमानेंट और मुस्तकिल भी हो सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो वर्ड यूज हुआ अफेक्ट ए से, इफेक्ट ई से। दोनों में डिफरेंस क्या है। अफेक्ट वर्ब है, दीज केमिकल्स अफेक्ट नाउन के बाद आ रहा मेन वर्ब है, और इफेक्ट क्या है नाउन है, यानी अफेक्ट असर करना, और इफेक्ट क्या हो गया असर। सलमा आगे से कह रही है वुड यू प्लीज टेल अस हाउ ड्रग एडिक्ट्स टेक ड्रग्स। क्या आप बराए मेहरबानी हमें बता सकते हैं कि मुंशियात के आदी लोग नशा कैसे लेते हैं। टीचर आगे से कह रहा है ड्रग्स कैन एंटर द बॉडी इन अ नंबर ऑफ वेज। कह रहे नशा आवर अद्वियात इंसानी जिस्म में बहुत से तरीकों से दाखिल की जा सकती हैं, इंक्लूडिंग जिनमें क्या क्या शामिल है। इंजेक्शन, इंजेक्शन के जरिए, इनहेलेशन सांस लेने के जरिए, एंड इंजेक्शन और खुराक के जरिए। वकास आगे से कह रहा है व्हाट आर दी हेल्थ हैजर्ड्स ऑफ ड्रग्स। हैजर्ड्स वर्ड भी आपको बोर्ड के पेपर में एमसीक्यू में आता है, सिनोनिम पूछा जाता है। हैजर्ड का मतलब होता है डेंजर या रिस्क, खतरा या नुकसान। सेहत के लिए नशे के क्या नुकसानात हैं। टीचर आगे से कह रहा है डेथ्स, अमवात, डिजीजेस, बीमारियां एंड डिसेबिलिटीज और नाअहलियां आर मेजर हैजर्ड्स ऑफ ड्रग्स। मुंशियात के बड़े खतरात हैं। ड्रग्स वीकन इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम हमारा मुदाफियती निजाम होता है, यानी कोई भी बीमारी हमें लगती है तो उसके खिलाफ जो हमारा एक सिस्टम बनाया हुआ अल्लाह ताला ने बॉडी में जो दिफा करता है उस बीमारी के अगेंस्ट, उसको कहते हैं इम्यून सिस्टम। कह रहे हैं ड्रग्स वीकन इम्यून सिस्टम। ड्रग्स हमारे मुदाफियती निजाम को कमजोर कर देते हैं। दे कॉज नोजिया, मुतली, वॉमिटिंग कैर एंड एब्डोमिनल पेन, और पेट का दर्द का ये बाइस बनते हैं। एंड एडिक्ट बिकम्स अग्रेसिव। एक एडिक्ट अग्रेसिव हो जाता है, यानी गुस्से में हर वक्त रहता है, एंड इम्पल्सिव और इस्तराब में रहता है। एक नशेई मुश्तइल और मुस्तरिब हो जाता है। एंडिंग पे अब टीचर कंक्लूड करते हुए कह रहे हैं चिल्ड्रन, बच्चों, रिमेंबर दैट अ साउंड बॉडी हैज अ साउंड माइंड। याद रखो कि तंदुरुस्त जिस्म में ही तंदुरुस्त दिमाग होता है। सो कीप हेल्दी, इसलिए लिहाजा सेहतमंद रहें। एंड कॉन्सेंट्रेट मोर ऑन योर स्टडीज, और अपनी पढ़ाई पे ज्यादा तवज्जो दें। इट विल एनहेंस योर फिजिकल वेलबींग। ये आपकी जिस्मानी बेहतरी को, जिस्मानी आफियत को भी बढ़ाएगी। ये थी इस चैप्टर की ट्रांसलेशन, और ये सो फार आपकी पूरी बुक में से इजीएस्ट ट्रांसलेशन है। आई होप सबको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम चैप्टर 15 जो कि लास्ट चैप्टर है उसकी ट्रांसलेशन करेंगे। एक शॉर्ट नॉवल है, इंटरेस्टिंग स्टोरी है, उसको पढ़ेंगे। और इस वीडियो के रिलेटेड अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट्स में पूछ सकते हैं।